नमस्कार हरियाणा, मैं हूं आपके साथ कृष्णा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पायनियर हरियाणा न्यूज़ चैनल ने पायनियर कनेक्ट कॉलम के तहत एक मुहिम शुरू की है। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़े हैं ग्रेटर फरीदाबाद डीपीएस के चेयरमैन हैं जैनेंद्र जैन जी। तो हम उनसे जानेंगे कि शिक्षा को लेकर उनकी क्या अप्रोच है और किस तरीके से वो अपने स्कूल में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि कैसे आपने स्कूल की स्थापना की, किस तरीके से आप इसको रन करें। ये स्कूल की स्थापना 2010 में इसकी ज़मीन का हमने एक्वायर किया और 2012 के अंदर हमने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया और पहला सेशन हमने 2013 के अंदर हमने पहला एकेडमिक सेशन शुरू किया। और ये स्कूल एक यंग स्कूल ही बोलूँगा क्योंकि सिर्फ 7 साल हुए हैं इस स्कूल को शुरू हुए और हमारे लिए गौरव की बात है कि सिर्फ 7 सालों के अंदर ये स्कूल नहर पार, जो कि कहते हैं ग्रेटर फरीदाबाद एरिया का नंबर 1 स्कूल है और 27वां पूरे दिल्ली एनसीआर में है। और ये बहुत अच्छी रैंकिंग है। अगर 7 साल के स्पैन में कोई स्कूल, जो हमारी सुजीत खन्ना प्रिंसिपल हैं और हमारे सारे टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनके सहयोग से, उनके परिश्रम से सब कुछ हम अचीव कर पाए। जी सर, अगर बात की जा रही है, अभी आप कह रहे हैं कि पूरे इंडिया में ये 47th पे है, तो अब ऐसा आप क्या करेंगे स्कूल के लिए कि वो पूरे इंडिया में टॉप पे आए? मेरा एज ए प्रमोटर तो एक ही रोल रहता है कि मैं बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट टीचर्स और बेस्ट एनवायरनमेंट दूं। और बट एज ए रैंकिंग की बात करें तो ये तो टीचर्स और बच्चों के हाथ में होता है, प्रमोटर्स के हाथ में थोड़ा कम होता है। सर, पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और जिस स्कूल में भेजते हैं वो पूरे जिम्मेदारी उसी स्कूल को सौंप देते हैं, तो आप उनकी उम्मीदों पे कैसा खरा उतरते हैं, कैसे उन चीज़ों को मैनेज करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जब मेरे बच्चे भी स्कूल में गए थे तो मैं भी सोचता था कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरे को एक अच्छा प्रोडक्ट, मैंने रॉ मटेरियल दे दिया उनको और एक अच्छा प्रोडक्ट उनको डिलीवर करेंगे। जहाँ मैं गलत था, जहाँ आज के पेरेंट्स गलत हैं। जैसे पुरानी कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, वैसे ही मेरा कहना है स्कूलिंग बिगिंस एट होम। जो एनवायरनमेंट उनको घर पे मिलेगा, जो गाइडेंस, संस्कार उनको घर से मिलेंगे, वो स्कूल से कभी नहीं मिल सकते। स्कूल उसको एनहेंस करता है, स्कूल उनको कभी इम्पार्ट नहीं करता। ये जिसे कहते हैं एक्सेलरेट करता है। उसमें जो एक स्टीरॉयड का काम होता है, उसको इसका इफेक्ट बढ़ाने का, स्कूल का रोल वहीं तक सीमित रहता है। अब जैसे कोई भी छात्र यहाँ पे एडमिशन लेता है, अगर उसका घर का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, अगर उसके संस्कार ही अच्छे घर नहीं दिए, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में गाली गलोच हो रहा है, घर में अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है, घर के अंदर एनवायरनमेंट नहीं है, बच्चे घर के बेड पे खाना खा रहे हैं तो कभी डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खा रहे। सो ऑल दिस एटिकेट्स, ऑल दिस मैनर्स आर इम्पार्टेड फ्रॉम द हाउस, from the parents, not from the school. School helps them continue the same and enhancement of the same skills which are imparted by the parents to their children. नहीं, आज के दिन सिनेरियो बहुत चेंज हो गया। पेरेंट्स सिर्फ रिजल्ट के बेस पे नहीं भेजते स्कूल से, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भेजते हैं कि उनको बातचीत भी आए, वो डिबेटिंग भी आए, एटिकेट्स भी आए, स्पोर्ट्स भी आए, हर चीज़। इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इट्स अ होलिस्टिक ग्रोथ विच ए पेरेंट इज लुकिंग फॉर टुडे। पहले ज़माना था सिर्फ आईआईटी का, आईएम्स का, एम्स का, मेडिकल कॉलेजेस का। आज के दिन ह्यूमैनिटीज़ बहुत आगे बढ़ चुका है, मीडिया, आपका जर्नलिज्म, आपका फील्ड बहुत आगे बढ़ चुका है। तो रिजल्ट की जहाँ की बात रही, हमारी तरफ से जो प्रैक्टिस रहती है वो अच्छों को बहुत अच्छा बनाना और कमज़ोर को अच्छा बनाना, ट्रांसफॉर्मेशन पे रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी के 80 या 90 के बीच में आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उनका 95, उनको पिक करते हैं कि उनका 95 और 100 के बीच में स्कोर है। जो बच्चे 50 और 60 के आते हैं उनका 10-20% या जितना भी उनका कैलिबर है उस पर लेके जाए। या देखिए, ये अगेन वही बात आती है, एक छात्र पे बहुत डिपेंड करता है, हाउ मच ही वांट्स टू स्कोर, हाउ मच डिवोशन ही हैज़ फॉर एजुकेशन, फॉर स्पोर्ट्स, फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज़। सो इट्स child to child basis thing. It is not in the hands, totally in the hands of school to predict what a student will get.
सर अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है हर किसी क्षेत्र में, तो स्कूल की अगर बात करें तो कितनी सारी जो फैसिलिटी है स्कूल में बच्चों के लिए? Our education is totally technology driven. Every child has iPads. We have labs we have Atal lab, which is we have got grants from the government. Obviously, government भी उन्हीं schools को aid देती है जो इसके लायक होते हैं. हमारा एकमात्र स्कूल है जिसको अटल लैब के लिए एड मिली है और हमने बहुत अच्छी लैब्स बनाई हैं. अभी हमें आज के दिन शायद आज ही मेरी प्रिंसिपल मैम बता रहे थे कि हमारा स्कूल को एक और अवार्ड मिला है जो 27 जनवरी को मिलने वाला है, मगर हमारे को इनविटेशन आ गया फॉर द बेस्ट लाइब्रेरी और लिटरेचर क्लब का बेस्ट अवार्ड हमारे स्कूल को 27 तारीख को दिया जाएगा. सर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है कि 2020 में भी इतनी सारी कुछ अच्छी चीज़ें हुई. अब ये आपको अवार्ड फिर से एक अवार्ड मिलने वाला है जैसा कि अभी आपने बताया, तो टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, अध्यापकों के लिए? ये सब तो योगदान ही टीचर्स का है. मैं तो सिर्फ प्रमोटर हूँ, इसलिए बात है योगदान तो टीचर्स का ही है. जी. जो संबंध गुरु को गुरु हम मानते थे, आज के छात्र तो नहीं मानते इतना गुरु. हम तो गुरु को परमात्मा से ज़्यादा मानते थे. आजकल से तो बदल गए, मैं ठीक है, धीरे दुरुस्त है. कभी तो वो भी समझेंगे बड़े होके कि गुरु की अहमियत क्या होती है. 26 जनवरी 2020 को हमारे स्कूल के अंदर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ था. फाउंडेशन स्टोन रखा गया था. इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं खुद भी स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ. अभी भी मैं बॉक्सिंग फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और दिल्ली स्टेट का अध्यक्ष हूँ बॉक्सिंग का. और स्पोर्ट्स दिल्ली ओलंपिक में भी मैं एक्टिव हूँ, इंडियन ओलंपिक में मैं एक्टिव हूँ और स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देता हूँ पर्सनल रूप में भी. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो नींव रखी गई थी वो अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण काम रुक गया. उसके पीछे उसके पीछे यही सोच थी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं ना हेल्दी माइंड्स आर हेल्दी बॉडीज आर हेल्दी माइंड्स. सो जब तक शरीर अच्छा स्वस्थ नहीं होगा तो दिमाग भी स्वस्थ नहीं रह सकता. तो ये इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा शुरू हो गया है जिसके अंदर सारी स्पोर्ट्स मौजूद होंगी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी बनेंगी. और उसी पीछे यही है कारण कि बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छी तरह इन्वॉल्व रहें, अच्छे स्कॉलर्स भी निकलें, तो यहाँ से स्पोर्ट्स मैन भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के निकलें. और यही मेरी सोच है उसके पीछे. सर अगर स्पोर्ट्स की अगर बात की जा रही है तो हरियाणा से बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं, कामयाब होते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं कि अब आने वाले टाइम में वो लोग कैसे आगे निकलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे? देखिए ये स्कूल के लिए तो यूज़ किया ही जाएगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बट विभिन्न फेडरेशन और एसोसिएशन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी हम इसको यूज़ करने की परमिशन देंगे जिससे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन तैयार हो सके. उस फैसिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है जिसको लोग यूज़ ना कर पाएँ, जिसका फ़ायदा हम ना उठा पाएँ, वो हम ज़रूर उनको विभिन्न स्पोर्ट्स एसोसिएशंस को ऑफर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें की है, तो आपका स्कूल उस चीज़ के लिए कैसे तैयार है, किस तरीके से आप उस पर आगे बढ़ने की? देखिए मैं तो वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके प्रिंसिपल्स पे चल रहा हूँ, क्योंकि यही एक ही इंसान आज तक मैंने देखे हैं जो कि देश के बारे में सोचते हैं, स्वयं के बारे में नहीं सोचते. तो जहाँ के आपने पूछा वोकेशनल स्टडीज़ और स्किल डेवलपमेंट के बारे में, आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल स्टडीज़ को ऐड कर दिया गया है ऑलरेडी. तो स्कूल्स को बच्चों को यही नहीं कि साइंस और मेडिसिन पढ़नी पड़ेगी, पर कारपेंट्री से लेकर फोटोग्राफी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में भी 5वीं कक्षा से आगे ही उनको सब्जेक्ट की चॉइसेस दी जाएंगी ताकि वो अपना फील्ड खुद चुन पाएँ. सो 5th onwards there will be different curriculum for children from 2 years from now as per the new education policy. तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि बच्चे अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स, जैसे वो कौन सी मूवी थी आमिर खान जी की, नहीं ये 3 इडियट्स में, कि एक नालायक छात्र भी आमिर खान इतना बड़ा साइंटिस्ट बना क्योंकि उनमें ब्रेन थी. तो यही बात ये स्किल डेवलपमेंट का ही कमाल होगा कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में पैदाइशी रूप से अच्छा है उस चीज़ को अपना करियर बना पाए, तो उसमें वो सब सफल हो पाएगा. ये बहुत अच्छा न्यू पॉलिसी आई है और मैं गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए. सर और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से स्टडी करें और स्टडी करके कुछ अच्छा बने, क्योंकि आजकल के टाइम में देखा जाता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि स्टडी पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से वो स्टडी करें, अपने स्टडी का तरीका? मैं तो बच्चों को ये कहना चाहूँगा सीखें. स्टडी का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता,
स्टडी का मतलब होता है अच्छे संस्कार लाना, अच्छे विचार लाना, अच्छी बातें सीखना। अगर टेक्नोलॉजी की बात है तो टेक्नोलॉजी सीखे, अगर वो साइंस की बात है तो साइंस सीखे, मेडिसिन है मेडिसिन सीखे, स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स से, आर्ट्स है आर्ट सीखे। पर जो भी करें तरीके से करें, बड़ी लगन से करें और उसमें एक्सेल करें। It's not only about the books. It's not about books. It's not about knowledge. It's about excelling in life with a good motive, with a good intention, and good for the country and the world. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे जैनेंद्र जैन, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। तो इन्होंने बड़े ही अच्छे से शिक्षा का मतलब बताया और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि कैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ के अपने आप को कुछ बनने के काबिल बना सकता है। तो इस कड़ी में आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी हस्तियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।